एक बार एक हरि नाम का युवक होता है। स्वभाव से बहुत सरल होता है, लेकिन कोई काम नहीं करता। बस सारा दिन खाना और सो जाना। खाना खाने के अलावा कुछ काम नहीं करता है। जब भी किसी शादी में या मरने पर जाता है तो खूब पेट भर के खाता है और कहता है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। उसके काम न करने की आदत से उसके घर वाले बहुत परेशान थे। एक दिन उसके घर वाले उसको घर से निकाल देते हैं। अब वह बहुत दुखी होता है, पर उसको घर से निकलने का दुख नहीं होता। उसको तो अब खाना कैसे मिलेगा इस बात का दुख होता है। वह चिंता में डूबा था कि किसी आदमी ने बोल दिया कि तू अयोध्या चला जा, वहां बहुत कुछ खाने को मिलेगा। उसकी बात मानकर वह अयोध्या जा पहुंचा। वहां एक मंदिर के सामने बाबा जी बैठे हुए थे। हरि ने उनको प्रणाम किया और कहा कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बाबा बोले, ठीक है बेटा, मेरे इतने शिष्य हैं, तू और सही। हरि ने बाबा जी से कहा, मुझे यहाँ रहकर क्या करना होगा? बाबा जी बोले, 2 वक्त की आरती हो तो खड़ा रहना होगा और राम नाम का सुमरन करना होगा। सुबह शाम लंगर लगेगा, लंगर खा लेना। ये सुनकर हरि बड़ा खुश हुआ। कुछ करना नहीं है, बैठे बैठे खाने को मिलेगा। अब हरि की तो निकल पड़ी। 2 वक्त लंगर खाता और सारा दिन आराम करता। एक दिन एकादशी पड़ी। उस दिन खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। वह गुरुजी के पास गया और बोला, भोजन नहीं बना आज। गुरुजी ने कहा, बेटा आज तो एकादशी है, ना कुछ बनेगा ना मिलेगा। हरि बोला, अगर मैंने एकादशी का उपवास किया तो मैं भूखा मर जाऊंगा, मुझसे भूखा नहीं रह जाता। तो गुरुजी ने कहा, क्या तुम खुद बना लोगे? अब हरि मरता क्या ना करता। ठीक है गुरुजी, बना लूंगा। गुरुजी बोले, भंडारे में से आटा और अन्य सामग्री ले लो, पर यहाँ मत बनाना। सरयू नदी के किनारे पर जाकर खाना बना लो। उसने 1 किलो आटा और बाकी सामग्री ली और सरयू नदी के किनारे जाकर खाना तैयार कर लिया। खाना तैयार करके भगवान को भोग के लिए बुलाने लगा। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज खाने में पूड़ी मिठाई नहीं है, सादा भोजन है और फीका पानी है। मंदिर के भंडारे में आज कुछ नहीं बना है, जो खाना है यहीं आ जाओ। इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर भगवान खुश हो गए और भगवान राम सीता के साथ प्रकट हुए। वह बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन जल्दी उदास हो गया। मन में सोचा, मैंने तो एक भगवान को बुलाया था, यहाँ तो 2 भगवान आ गए, खाना थोड़ा पड़ जाएगा। भगवान ने भोग ग्रहण किया और जाने लगे तो उसने कहा, भगवान अगली एकादशी जल्दी आ जाना, मुझे बहुत भूख लगती है। तो भगवान ने कहा, ठीक है, आ जाएंगे आ जाएंगे। उसने ये बात गुरुजी को नहीं बताई कि भगवान आए थे, क्योंकि वह बहुत सरल व्यक्ति था। उसने सोचा कि ऐसे ही भगवान भोग लगाने सबके पास आते होंगे। अगली एकादशी आई तो उसने गुरुजी से कहा, थोड़ा आटा और सामग्री ज्यादा देना, वहां 2-2 भगवान आते हैं, आटा थोड़ा पड़ जाता है। गुरुजी ने सोचा भूखा रह गया होगा, इसलिए कह रहा है। गुरुजी ने कहा, तुम 2 किलो आटा ले जाना। हरि 2 किलो आटा और उसी हिसाब से सामग्री सरयू नदी के किनारे ले गया। भोजन तैयार किया और भगवान को बुलाने लगा।
राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग ग्रहण कीजिए। तभी भगवान प्रकट हो गए। इस बार राम, सीता और लक्ष्मण को भी ले आए। हरि बोला, अब ये कौन है? भगवान बोले, छोटा भाई है लक्ष्मण। सबने भोग ग्रहण किया और जाने लगे। वह भगवान के चरणों में शीश निभाता है और पूछता है, भगवान अगली एकादशी को कितने आओगे? मुझे पहले ही बता दो, खाना थोड़ा पड़ जाता है। भगवान ने कुछ नहीं बताया और कहा, आ जाएंगे आ जाएंगे। अगली एकादशी आई। उसने गुरुजी को कहा, गुरुजी आटा थोड़ा और बढ़ाइए, वहां बहुत भगवान आते हैं, कम से कम 5 किलो आटा दीजिए। गुरुजी ने सोचा, इतना आटा तो खा नहीं सकता, जरूर आटे को बेचता होगा। गुरुजी बोले, ले जाओ। उसने 5 किलो आटा और सामग्री ली और सरयू किनारे पहुंच गया। उधर गुरुजी ध्यान रखे हुए थे कि इतने आटे का करता क्या है, कितना अजीब आदमी है। हरि ने सरयू किनारे जाकर सोचा, पहले भगवान को बुला लेते हैं, उसके बाद जितने भगवान आएंगे उसके हिसाब से खाना बना लेंगे। और भगवान को बुलाने लगा। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। पर ये क्या, इस बार तो राम, सीता, भरत, हनुमान, पूरा राम दरबार ही आ गया। हरि ने कहा, भगवान की जय हो, लेकिन भगवान मैंने खाना नहीं बनाया, आप खुद खाना बनाओ और खाओ। भगवान बोले, तुम खाना क्यों नहीं बनाते? तो हरि बोला, जब मुझे खाना मिलना ही नहीं है तो बनाने का क्या फायदा, खुद बनाओ और खुद खाओ। भगवान बोले, जैसी भक्त की इच्छा। वह तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अब खाना जो पूरे जगत का पोषण करते हैं वह खाना बनाने लगे। वहां गुरुजी भी देखने आ गए, आटे का क्या करता है। गुरुदेव ने कहा, बालक क्या हो रहा है? तो वह बोला, वो देखिए सभी भगवान मिलकर खाना बना रहे हैं, लेकिन गुरुदेव जी को कोई नहीं दिखा, बस खाने का सामान पड़ा दिख रहा था। गुरुजी बोले, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। हरि फिर भगवान के पास गया और बोला, भगवान आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, मेरे गुरुजी को भी दिखो, ये मेरे गुरुदेव हैं। भगवान ने कहा, माना कि इनमें सभी गुण हैं, लेकिन जितने सरल तुम हो उतने ये नहीं है। वह गुरुजी के पास गया और बोला, भगवान कह रहे हैं कि जितना सरल मैं हूँ उतने तुम्हारे गुरुजी नहीं हैं। ये सुनकर गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगे कि सब मिला जिंदगी में, बस सरलता ही नहीं मिली। फिर भगवान ने गुरुजी को भी दर्शन दिए और अपने धाम चले गए। इस कहानी के सार से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें हमेशा सरल स्वभाव रखना चाहिए। इसमें कोई और खुश हो ना हो, लेकिन भगवान खुश जरूर होते हैं। हर किसी के सामने जब सरल स्वभाव से पेश आते हैं तो सामने वाला भी हमारा आदर करता है। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।